जब आज से 3 साल पहले हम शुरू ट्रेडिंग सीखने के लिए आए थे तो यहाँ पे बताया जाता था कि आप जो है से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिफाइन करके आप पता कर सकते हैं कि मार्केट जो है से कहाँ से ऊपर जाने वाला है और कहाँ से नीचे आने वाला है। और बहुत से लोग इसी को सप्लाई और डिमांड बोलते थे कि अगर आप मार्केट में सप्लाई और डिमांड को पता कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का जो है से कहाँ से डायरेक्शन जो है से ऊपर जाने वाला है और कहाँ से डायरेक्शन जो है से नीचे जाने वाला है। लेकिन हमने बहुत लोगों के वीडियो देखा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई को इतने कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लोग बताते थे ताकि हमको समझ में आता ही नहीं था कि ये सब काम कैसे करता है। लेकिन जब हमने बारीकी से डिटेल्स जब पढ़ना शुरू किया, जब ये सभी चीज़ों के बारे में अपने लैंग्वेज में जब समझना शुरू किया तो पता चला कि ये चीज़ें इतना आसान होता है, लेकिन फिर भी लोग जो है इसको इतना हुआ क्यों बनाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है। ये सप्लाई और डिमांड जो है इंग्लिश वर्ड है, मैं आपको एकदम बिल्कुल देसी भाषा में बताऊंगा। रियल जो है एग्जाम्पल के साथ हम लोग रियल चार्ट पे देखेंगे कि सप्लाई किसको बोलेंगे और डिमांड किसको बोलेंगे, और यही सप्लाई और डिमांड को सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे एक चार्ट ओपन किया है निफ्टी का चार्ट में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है। लेकिन सप्लाई और डिमांड को आप समझने से पहले आप इस तरीके से समझ लें, जैसे अगर मान लीजिए कि हम मार्केट जाते हैं, मार्केट जाने के बाद कोई भी अगर मान लीजिए आप सामान को खरीदेंगे, या फिर मान लीजिए कि अगर जनरल अगर मान लीजिए कि पब्लिक की बात किया, आदमी की अगर बात किया जाए तो जनरल आदमी क्या करते हैं। जैसे आप सोच करके देखें कि कोई भी सामान अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा खरीदा कब जाता है, जब उसका रेट क्या होता है, कम जाता है। आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आपने देखा होगा कि जब क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए सामान अगर मान लीजिए महंगा बिक रहा था, लेकिन जैसी का हुआ कि सामान अगर मान लीजिए सस्ता आया तो लोग क्या करते हैं, खरीदना शुरू करते हैं। जब खरीदना अगर मान लीजिए शुरू करेंगे, यानी कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग जब खरीदना शुरू करेंगे तो वही वाला सामान का रेट क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसी को बोलते हैं यहाँ पे डिमांड। डिमांड का मतलब है कि यानी बहुत ज़्यादा लोग जो है ना चाह रहे हैं खरीदने के लिए। तो जब बहुत ज़्यादा लोग किसी भी सामान को खरीदना चाहेंगे तो इसको बोलेंगे डिमांड। यानी मार्केट में जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे कोरोना काल में क्या था कि मास्क का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा था। तो मास्क का डिमांड जब बहुत ज़्यादा था तो शुरुआती दौर में क्या हुआ कि मास्क का रेट जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया था। यानी 200-300 रुपये में भी जो है मास्क बिकता था। क्योंकि जब शुरू कोरोना आया तो उस समय क्या था कि हमारे इंडिया में मास्क बनाने वाली उतनी कंपनी नहीं थी और मास्क जो है उतना जो है यहाँ पे बन नहीं रहा था। यानी कहने का मतलब कि मास्क जो है यहाँ पे निकल नहीं रहा था, बन नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे सभी लोगों को मास्क की आवश्यकता था। तो यानी कहने का मतलब कि उस समय क्या था, मास्क का बहुत ज़्यादा आवश्यकता था, जिसके वजह से कहा था कि उसका जो है यानी सप्लाई तो कम था लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से क्या होता था कि यानी प्राइस जो है बढ़ रहा था। यानी कहने का मतलब कि जब खरीदने वाले बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और बेचने वाले कम रहते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, प्राइस जो है बढ़ेगा। अब जब प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ते 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 क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाने के बाद ऐसा तो नहीं कि हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा, हो सकता है कि हमेशा ऊपर जाएगा, लेकिन कभी ना कभी क्या होता है कि प्राइस नीचे भी गिरता है। लेकिन नीचे कब गिरेगा, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोरोना अगर मान ली काल की अगर बात किए तो मास्क का प्राइस अगर मान ली शुरुआती दौर में जब बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ते गया, क्योंकि लोग खरीदने वाले बहुत ज्यादा थे। लेकिन जब क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश हुई और कोरोना जब क्या हुआ कि यहाँ पे मास्क बनाने वाली कंपनी जब शुरू हुआ, यानी इंडिया में जब मास्क बनने लगा या दूसरे देशों से मास्क जो है बहुत ज्यादा आ गया, तो बहुत ज्यादा आने की वजह से क्या हुआ कि यानी खरीदने वाले तो उतना ही थे, बहुत से लोग खरीद लिए थे, लेकिन इसके वजह से क्या हुआ, खरीदने वाले उतने थे, यानी सप्लाई जो था से उतना ही था, लेकिन यानी डिमांड उतना ही था, लेकिन सप्लाई इतना आ गया, यानी कहने का मतलब मास्क इतना ज़्यादा आ गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि रेट जो है धीरे धीरे क्या हुआ, कम हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु, यानी आप बाजार में अगर मान लीजिए आम की बात किया जाए, आम का सीजन में जब आम का होता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए आम आ गया तो आम हो सकता है कि 50 रुपये किलो भी जो है आपका मिल जाएगा। लेकिन जब क्या होता है कि आम अगर मान ली कि बहुत कम है तो वहां पे क्या होता है कि आम का रेट जो है 200 रुपये केजी भी जो है पहुंच जाता है। तो यानी खरीदने वाले अगर मान ली बहुत ज्यादा रहेंगे तो प्राइस क्या होगा, धीरे धीरे जो है बढ़ेगा, और खरीदने वाले कब ज्यादा रहेंगे, जब प्राइस कमता है। यानी कहने का मतलब है कि आम का रेट अगर मान ली 50 रुपये है तो बहुत से लोग खरीदना जो है शुरू करते हैं। लेकिन वही क्या होता है, जैसे ही लोग खरीदना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा खरीदना जब शुरू करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि प्राइस जो है बढ़ जाता है। और जब प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ते 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 जब ऊपर जाता है, यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा और मान लीजिए 50 रुपये केजी खरीदा,
50 रुपये अगर मान ली केजी खरीदा और उसका रेट जो है धीरे धीरे बढ़ते गया। अब जब रेट अगर मान ली बढ़ेगा तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि सामान को खरीद के रखते हैं बेचने के लिए। उस वैसे परिस्थिति में क्या होता है कि मान ली कि कोई 100 केजी आम ले लिया, कोई 200 केजी आम को खरीद के रख लिया कि अभी 50 रुपये केजी है, लेकिन जब क्या होता है कि आम खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब खपत होने लगता है तो वैसी परिस्थिति में आम का रेट क्या होता है, बढ़ता है। अब जो व्यक्ति 50 रुपये केजी खरीद करके रखा वो क्या करेगा कि जैसे ही मान ली आम का रेट 200 रुपये केजी होगा वो निकाल करके बेचना शुरू करेगा। तो जैसे ही मान ली बेचना शुरू करेगा तो मार्केट का होगा धीरे धीरे जैसे प्राइस का होगा नीचे गिरेगा। अब हम लोग यहाँ पे चार्ट पे समझेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे काम करता है। इसमें आप ये समझ लें कि जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग आप करते हैं तो ट्रेडिंग में याद रखें कि यहाँ पे दो चीज होते हैं, यानी एक होते हैं सेलर्स और एक होता है बायर्स। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स और बायर्स का ही जो है क्या होता है, गेम होता है। बायर्स का मतलब होता है खरीदने वाले और सेलर्स का मतलब होता है बेचने वाले। जैसे अभी आपने समझा कि यानी बहुत ज्यादा अगर मान ली लोग खरीदने वाले रहेंगे तो यानी प्राइस का होगा धीरे धीरे का होगा बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही का होगा कि लोग बेचना शुरू करेंगे, जैसे ही बहुत से लोग बेचना शुरू कर देंगे तो वहां से प्राइस का होगा धीरे धीरे जो है कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बेच रहे हैं। इसका मतलब है खरीदने वाले कम है। जब बहुत ज्यादा लोग बेचने वाले रहेंगे और खरीदने वाले कम रहेंगे तो इसका मतलब है कि प्राइस धीरे धीरे का होगा गिरेगा। और वैसे का होगा कि जैसे मान ली गिरते गिरते नीचे आया उतना मान ली बहुत ज्यादा लोग खरीदना शुरू कर दिया। जैसे मान लिया जाए कि अगर 200 रुपये केजी अगर मान ली कि आम है, 200 रुपये केजी मान ली आम है, और अगर मान ली कि यहाँ पे बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो जब बेचने वाले बहुत ज्यादा रहेंगे तो यहाँ पे कहने का मतलब कि प्राइस का होगा गिरेगा। यानी 200 रुपये तो था, लेकिन जैसी का होगा कि यहाँ पे बेचना जब शुरू करेंगे बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे आम लेकर के बेचने के लिए, तो लोग क्या करेंगे, भाई 200 रुपये ने हम ऐसा करते हैं कि 150 रुपये में ही दे देंगे। कोई कहेगा कि नहीं हम 140 रुपये में ही दे देंगे, क्योंकि वो जान रहा है कि आम का जो है सब बहुत ज्यादा यहाँ पे, यानी आम का भंडार बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से क्या होता है कंपटीशन में लोग क्या करते हैं कि हम सस्ता दे करके बेच करके निकल जाएंगे। और जैसी का होगा कि धीरे धीरे करते करते मान ली कोई 100 रुपये में भी बेचेगा, कोई मान ली कि 50 रुपये में बेचेगा। और जैसे ही मान ली कि आम का रेट 50 रुपये आया, अब यहाँ पे कहा कि बायर्स यानी खरीदने वाले जो है ताबड़तोड़ जो है जाने लगे। अब जब सी खरीदने वाले जाएंगे तो फिर से आम का रेट जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि बेचने वाले समझेगा कि अरे भाई यहाँ पे 50 रुपये केजी है तो बहुत से लोग खरीद रहा है, ऐसा करते हैं कि इसको 60 करते हैं, 60 में भी बहुत से लोग खरीदेगा तो और ऊपर जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब क्या होता है कि बायर्स लोग खरीदना जब शुरू करते हैं तो मार्केट धीरे धीरे क्या होता है ऊपर जाता है, और जैसी सेलर्स लोग क्या करते हैं कि बेचना शुरू करते हैं तो वहां से मार्केट धीरे धीरे क्या होता है नीचे आता है। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि सपोर्ट किसको बोलेंगे और रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे। हालांकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि सपोर्ट का मतलब होता है कि यानी एक लेवल या एक मतलब जो है पॉइंट, जिसको एक जोन बोलते हैं, जहां पे क्या होता है कि मार्केट आ करके जो है वहां पे रुक जाता है, उसके नीचे जो है नहीं जाता है। जैसे अगर मान ली कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाले लेवल को जो है हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं, ये वाले लेवल को भी जो है हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं। और इसी तरीके से जब आप जाइएगा तो यहाँ पे भी जो है क्या हुआ, सपोर्ट हुआ। सपोर्ट का मतलब है कि यानी सेलर्स क्या करते हैं कि जैसे मान ली बेचना शुरू करते हैं, जैसे सेलर्स क्या करते हैं बेचना शुरू करते हैं तो मार्केट में प्राइस जो है नीचे गिरता है, और नीचे जैसे ही मान ली आता है तो उसके बाद क्या होता है कि बायर्स को लगता है कि ये वाले प्राइस पे जो है ये वाले प्राइस पे क्या हुआ कि ये शेयर सस्ता मिल रहा है, जिसके वजह से क्या होता है कि लोग खरीदना शुरू करते हैं, और जैसे ही खरीदना शुरू करते हैं तो मार्केट फिर वहां से क्या होता है ऊपर जाता है। यानी कहने का मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे मार्केट आने के बाद जो है हमेशा ऊपर जाए तो इसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। लेकिन आप ये समझें कि दिमाग जो है साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करता है, यानी सपोर्ट बनता कैसे है। तो सपोर्ट बनने का मतलब है कि अगर मान ली कि ये वाले प्राइस की अगर बात की जाए, शुरू में आप देखेंगे तो मार्केट जो है यहां नीचे से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद यहां पे जो है रेजिस्टेंस लगाया। रेजिस्टेंस का मतलब कि जहां से मार्केट टकरा करके जो है नीचे गिरे, मार्केट अगर मान ली टकरा करके नीचे गिरेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। और मान ली कि अगर नीचे से मान ली टकरा के ऊपर जाता है तो नीचे वाला जो लेवल रहेगा यानी नीचे जो फर्श रहेगा इसको बोलेंगे सपोर्ट, और ऊपर वाले जो छत रहेगा उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो यानी आप देखेंगे यहाँ पे तो ये वाला जो है क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे छत पे टकराया, यानी रेजिस्टेंस पे टकरा करके मार्केट का हुआ नीचे आया, और नीचे आने के बाद फिर क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है क्या किया कि 10-15 मिनट जो है क्या किया कि मार्केट कंसोलिडेट किया, यानी 10-15 मिनट मार्केट जो है यहाँ पे 2-3 गो जो है रेड कैंडल बनाया, और रेड कैंडल बनाने के बाद फिर से मार्केट का होता है ऊपर से जाता है। तो इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रेकआउट। यानी कहने का मतलब कि मार्केट का किया कि ये तो रेजिस्टेंस तो था, लेकिन जैसी का हुआ कि यहाँ पे नीचे आया फिर यहाँ आया तो रेजिस्टेंस को तोड़ करके और मार्केट जो है ऊपर चला गया।
तो जब कहने का मतलब कि जब रजिस्टेंस को, यानी देखिए ये वाले के लिए, यानी इस प्राइस के लिए, ये वाले लेवल के लिए, ये वाले जो लेवल था वो रजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहां से जैसे ही नीचे आया तो यहाँ पे ये रजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसको तोड़ करके ऊपर गया तो यही वाला लेवल जो है से अब का होगा कि सपोर्ट का काम करेगा। जैसे अगर मान ली कि हम जो है से यहाँ पे फर्स्ट मान ली फ्लोर पे हैं, तो हमारे लिए छत जो है से क्या होगा, रजिस्टेंस होगा, और फर्श क्या होगा, यानी हमारा फर्श जो है से क्या होगा, सपोर्ट होगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा कि हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, तो सेकंड फ्लोर पे जैसे ही जाएंगे तो हमारा लिए जो छत जो था वो छत हमारे लिए फर्श बन जाएगा, यानी छत जो हमारा रजिस्टेंस था वो क्या बन गया, फर्श बन गया, यानी सपोर्ट बन गया, और उसके ऊपर वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो जो है आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये जो है क्या था कि यानी रेजिस्टेंस था, ये वाले लेवल के लिए रेजिस्टेंस था, लेकिन जैसे ही मार्केट तोड़ करके ऊपर गया तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो है आपका सपोर्ट का काम करने लगा। जैसे अगर मान ली कि यहाँ पे सेलर्स बायर्स मान ली खरीदना शुरू किए होंगे, तो खरीदना शुरू किए, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जा करके मान ली कि टकरा करके नीचे आ गया। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान ली कि 50 रुपये का मान ली आम है, तो 50 रुपये से खरीदना लोग शुरू किया, तो आम का रेट बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। उसके बाद 100 रुपये पाया, और 100 रुपये पे जैसे ही आया तो बहुत से लोग बेचना शुरू किया कि भाई 100 रुपये हो गया, आम का रेट 100 रुपये हो गया। जो व्यक्ति 50 रुपये में लिया होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे ले आके बेचेगा। जैसे ही 100 रुपये से बिकना शुरू हुआ तो फिर मार्केट कुछ समय के लिए नीचे आया, यानी मान ली कि 80 पाया, और 80 पे आने के बाद क्या हुआ कि फिर लोग खरीदना शुरू किया। जैसे ही 80 रुपये आम हुआ तो फिर क्या किया कि लोग खरीदने वाले शुरू किए कि भाई खरीदो इसको खरीदो, और खरीदा तो फिर जाकर के मार्केट का हुआ कि 100 रुपये पे हुआ। लेकिन अब का हुआ कि यहाँ पे सिचुएशन बदल गया। अब लोग सोचा कि भाई 100 रुपये में भी जो है ना आम का रेट जो है अभी सस्ता है, क्योंकि मार्केट में जो है आम का सीजन खत्म हो गया, जिसके वजह से लगता है कि आने वाला समय में आम का रेट जो है और बढ़ेगा। जिसके वजह से क्या हुआ कि 100 रुपया भी लोगों को सस्ता लगा, क्योंकि कोई भी सामान व्यक्ति तभी खरीदता है जब उसको सस्ता लगता है, क्योंकि खरीद के बेचने वाला काम यहाँ पे क्या होता है, व्यापार होता है। यानी ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, खरीद करके बेचना। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे सेलर्स और बायर्स, यानी सेलर्स भी क्या करते हैं कि बेच रहे हैं फिर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, यहाँ बायर्स भी क्या करते हैं, खरीद बेच करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति खरीद के कब बेचेगा, यानी बेचने के लिए खरीदेगा कब, जब उसको सस्ता लगेगा। तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे 50 रुपये आम का रेट था, तो लगा कि यहाँ पे सस्ता है, तो 50 रुपये में जैसे ही लोग खरीदना शुरू किया तो यहाँ से आम का रेट बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि 100 रुपये हो गया। अब जब आम का रेट 100 रुपये हुआ तो जो व्यक्ति 50 रुपये में खरीदा होगा वो ऐसे ही क्या होगा कि बेचना शुरू किया, और जैसे ही बेचना शुरू किया तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से आम का रेट गिरते गया, गिर करके मान लिया 80 पाया। अब जब 80 पाया तो यहाँ से लोग खरीदना शुरू किया कि भाई 80 रुपया भी आया है तो ये भी जो ऐसा सस्ता लगा, यानी 80 रुपया भी सस्ता लगा, तब यहाँ से लोग खरीदना शुरू किया। खरीदना जब शुरू किया तो फिर क्या हुआ कि आम का रेट 100 रुपया आ गया। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गया कि यानी 100 रुपया भी जो है सब 100 रुपया भी अब सस्ता लगने लगा। सस्ता इसलिए लगने लगा क्योंकि अब लोगों को ऐसा मतलब जो है से अंदाजा लगा कि अब जो है आम का सीजन खत्म हो गया, आम जो है सब मार्केट में कहीं भी नहीं है। ऐसा करते हैं कि 100 रुपया भी सस्ता है, हो सकता है कि आने वाले समय में 1-2 दिन बाद आम का रेट जो है 200 रुपया 300 रुपया जाने वाला है। इसलिए लोग 100 रुपया में भी जब खरीदना शुरू किया तो फिर मार्केट जो है आगे गया, यानी फिर आम का रेट जो है बढ़ते गया। यानी आम का रेट मान ले 200 रुपये पे पहुंच गया। आम का रेट मैं बता रहा हूं, लेकिन आप निफ्टी का जो है प्राइस समझना। यानी जिस तरीके से कोई भी वस्तु का रेट जो बढ़ता है उसी तरीके से निफ्टी का जो है यहाँ पे प्राइस मान ले। जैसे मान ले कि हमने बताया कि 100 रुपये 200 रुपये एग्जाम्पल आपको मैं आम का दिया, यहाँ पे जो है आप निफ्टी का जो है 23,500 चल रहा है, 23,550 है। यानी आप इधर देख रहे हैं तो ये जो है क्या है, तो निफ्टी का जो है स्ट्राइक प्राइस है, यानी ये वाला जो है आप समझ सकते हैं। यानी ये जो है निफ्टी का जो है प्राइस चल रहा है, या निफ्टी का प्राइस के साथ रिलेट करके आप समझेंगे तो ज्यादा जो है आपको समझ में आएगा। और जैसे ही सपोर्ट पाया तो फिर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ गया, कुछ समय के लिए मार्केट जो है इधर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद आप देखेंगे तो मार्केट फिर से ये वाला जो है सपोर्ट लिया। अब ऊपर में आप देखेंगे तो ये वाला लेवल जो है रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जा करके नीचे जो है रिवर्स घूम रहा है। जब क्या होता है कि मार्केट ऊपर जा करके नीचे आवेगा तो उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मतलब है कि जैसे मान ली कि आम का रेट, यानी ये वाला देखिए, ये वाला जो है रेजिस्टेंस का काम नहीं किया क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। अब रेजिस्टेंस ब्रेक क्यों हुआ? रेजिस्टेंस ब्रेक इसलिए होता है जब क्या होता है कि बायर्स को लगता है कि ये वाले प्राइस भी हमको सस्ता लग रहा है, ऐसा करो खरीदो। जब खरीदना शुरू करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं रहता, बल्कि रेजिस्टेंस टूट जाता है और वहां से क्या होता है कि वो सपोर्ट बन जाता है, वहां से मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन अभी भी क्या होता है कि 200 रुपये प्राइस पे, यानी ये हो सकता है कि यहाँ पे 180, यानी ये वाला माल आप देखेंगे तो ये जो है ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस बन रहा है।
यानी रेजिस्टेंस तभी बनेगा जब क्या होगा कि उस लेवल पे जाने के बाद बायर्स को लगेगा कि भाई बहुत महंगा मिल रहा है, हम लोग खरीदेंगे नहीं। तब क्या होता है कि सेलर्स जो है वहां से बेचना शुरू करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस बनता है। लेकिन सपोर्ट तो आप समझ गए, सपोर्ट का मतलब कि यहाँ पे सस्ता लगता है, खरीदना लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये सपोर्ट जो है कैसे काम करता है। तो सपोर्ट काम करने का मतलब है कि आप ध्यान देना, 2 या 3 पॉइंट को आपको जो है लेके चलना होगा। एक सपोर्ट आपका S1 लगा दिया, एक सपोर्ट आपका यहाँ पे S2 लगा दिया, एक सपोर्ट जो है आपका S3 लगा दिया। अब क्या करना है कि एक जो है रेंज आप, यानी एक जो है आप यहाँ पे इस तरीके से जो है रेक्टेंगल को ड्रॉ करके आप जो है देख सकते हैं। देखिए रेक्टेंगल को ड्रॉ करना रहेगा तो इसके लिए जो है आपका सिंपल तरीका है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है आपका रेक्टेंगल हो गया। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके और इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से आपका जो है ड्रॉ हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि आप क्या करेंगे कि 2-3 गो जो है पॉइंट को मिला करके आप जो है रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लें। यानी ये मान ली कि हमका सपोर्ट पहला सपोर्ट है, ये आपका मान ली कि दूसरा सपोर्ट है, ये आपका यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब हम लोग इसको ड्रॉ करके लंबा, यानी लंबा जो है खींच करके जो है छोड़ देंगे आगे तक, और आगे तक खींच के छोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि रियल में जो है आगे भी जो है इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। अब इसके लिए मैं आपको यहाँ पे रिप्ले करके दिखा दे रहा हूँ कि आगे जो है इसके बाद जो है मार्केट सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। सिर्फ देखेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि मार्केट जो है आगे किस तरीके से सपोर्ट लेता है। देखिए इस तरह से जो है मार्केट आगे जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है किस तरीके से आगे जो है, अब कुछ समय के लिए वेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ये वाले लेवल पे आकर के जो है फिर से सपोर्ट लेगा। हो सकता है कि सपोर्ट नहीं भी ले, सपोर्ट नहीं लेगा तो इसका मतलब है कि सपोर्ट को तोड़ करके फिर जो है क्या होगा कि नया सपोर्ट बनावेगा, वो वाला लेवल फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा। देखिए ये जो है लेवल क्या था कि सपोर्ट था, ये वाला लेवल जो है यहाँ पे सपोर्ट था। मार्केट जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर ही जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ जो है ये नीचे आया, लेकिन ये वाला लेवल को नहीं लिया। जैसे ये वाला लेवल पाएगा तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा। तो आपको ये वाले लेवल पे नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे खरीदना नहीं है। यानी कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि नीचे आएगा तो ये वाले लेवल पे जैसे ही लेगा तैसे ही आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ से जो है आपको खरीदना है। और जैसे ही मान लिया आप खरीदेंगे तो मार्केट यहाँ से क्या होगा, ऊपर जाएगा। जब देखेंगे आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ये वाले लेवल को ये वाले लेवल को जैसे ही मार्केट टच किया तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन आप एक चीज और ध्यान देना कि जैसे ही ये वाले लेवल पाया तो आप आंख बंद करके नहीं खरीदे। इसमें जो है और भी जो है कंफर्मेशन, जैसे आप देखेंगे कि मार्केट जो है यहाँ से क्या हुआ, ये वाले कंसोलिडेट का आके ऊपर गया फिर नीचे आया। अब ये वाला लेवल का हम वेट करेंगे कि जैसे ये वाला लेवल पे आ करके मार्केट कुछ ऐसा कैंडल बनाता है या कुछ ऐसा सिचुएशन बनाता है तो यहाँ से क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब देखेंगे मार्केट फिर ऊपर गया, फिर क्या हुआ, नीचे आया। नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक कैंडल बनाया। ये कैंडल जो है क्या है आप समझ सकते हैं। ये कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके जो है पूरा देखें। ये वाले कैंडल का हुआ कि यहाँ रिवर्स कैंडल बना, ये रिवर्स कैंडल जैसे ही बना तो यहाँ से देखेंगे मार्केट फिर क्या हुआ, ऊपर गया। यानी मार्केट इस तरीके से क्या होता है, ऊपर जाता है। तो यानी कहने का मतलब कि सिर्फ जो है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ क्या करना है कि इसमें आपको ये भी देखना है कि कहां सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ जो है कैंडल स्टिक जो है वहां पे बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर कोई कैंडल बनता है तो और जो है बहुत बेटर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो है लाइव चार्ट पे जो हमने बताया वो आपको पसंद आया होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हम जो है आगे भी जो है अलग अलग वीडियो के माध्यम से सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो है और डिटेल्स में दिखाएंगे और समझाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।